हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ब्रीफ के अंदर पढ़ेंगे करंट स्टोरी। क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक टॉपिक ये होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है। अब इसमें मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन आपको हर एक चीज़ की बारीकी समझा दूंगा कि कौन सा पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम बैटरी या सेल की बात एक बार नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं मेटल्स की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? मेटल्स। अब आप पूछेंगे सर मेटल्स का नाम क्यों ले रहे हो? जब हम करंट पढ़ रहे हैं तो मतलब करंट जिसमें फ्लो हो सकता है उसी की बात करेंगे, नॉन मेटल्स या इंसुलेटर की बात तो नहीं करेंगे ना। तो हम मेटल्स की बात करेंगे। मेटल्स में रूम टेम्परेचर, जो आप रूम टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री या फिर 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो जाते हैं अपने आउटर शेल से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है दे आर लूजली बाउंड। सो व्हेन दे एक्वायर थर्मल एनर्जी दे आर लिबरेटेड फ्रॉम द एटम, बट दे आर लिबरेटेड फ्रॉम द एटम, नॉट फ्रॉम द सरफेस। तो सरफेस जो है, मेटल जो है, अभी भी उसका नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। ठीक है ना। अगर कोई पूछ ले कि भाई मेटल्स का नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। वरना गर्मी के मौसम में तो ना आप सोना चांदी पहन पाएंगे, ना किसी लोहे को हाथ लगा पाएंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं करंट होगा, कहीं ना कहीं चार्ज होगा। वो इलेक्ट्रॉन्स एटम से फ्री हुए हैं। और याद रखिएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अभी भी बाउंड हैं जो कि किसी भी तरह का कोई करंट में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो सब क्या कर रहे हैं? ड्यू टू टेम्परेचर दे आर डूइंग थर्मल मोशन। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर दे आर डूइंग थर्मल मोशन। अब टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में कैसा मोशन करता है? जिग जैग। देखिए, ऐसे जाएगा, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया। तो दिस इज कॉल्ड जिग जैग मोशन, और यू कैन से दिस इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इलेक्ट्रॉन का जो ये मोशन है ये होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड से, और इस मोशन को हम क्या कहेंगे? थर्मल मोशन, बिकॉज दिस मोशन इज हैपनिंग ड्यू टू टेम्परेचर। देन what will be velocity which is acquired by electron due to temperature? That velocity will be called thermal velocity. हम इसे थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं, आप चाहें तो इसे थर्मल स्पीड भी कह सकते हैं, और ये होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, ये अभी तक मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस की कोई बात नहीं की है। अभी तक सारा खेल किसका है? टेम्परेचर का। उस टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकले, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। वो इलेक्ट्रॉन जो है टेम्परेचर की वजह से जिग जैग मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। वो मोशन 10⁵ मीटर पर सेकंड से होता है, और इससे थर्मल वेलोसिटी, इसे हम थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि सर ये 10⁵ मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन चलता है और हमें करंट भी उतनी ही स्पीड से, इलेक्ट्रॉन की उसी स्पीड से मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से चलता है तो ओबियसली देयर मस्ट बी सम करंट। इसका मतलब कि आपको किसी भी मेटल को आप हाथ लगाओगे तो उस मेटल में आपको करंट लगना चाहिए। पर क्या आपको करंट लगता है? नहीं, आपको करंट नहीं लगता। करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये जिग जैग मोशन जो है अलग अलग डायरेक्शन में होता है, और अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण इनका रिजल्टेंट जो इफेक्ट है वो जीरो होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यूं गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यूं जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यूं गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यूं जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्टेंट हम क्या बोलते हैं? जीरो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। दोस्तों, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये नहीं होता तो हम लोग तो किसी भी मेटल को हाथ भी नहीं लगा सकते थे, जबकि हम लोग तो मेटल से घिरे हुए होते हैं। आप खुद सोचिए कि उसमें करंट फ्लो क्यों नहीं होता? क्योंकि सबका एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। समझ गए? और क्यों जीरो होता है? क्योंकि सबके सब रैंडम अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तो रिजल्टेंट इफेक्ट होता है जीरो। बात समझ गए? ये सब होता है व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो गाइज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के आते ही ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन यूं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आने से वो ड्रिफ्ट होना शुरू होगा। तो क्या ड्रिफ्ट होना शुरू होगा तो रैंडम मोशन जीरो हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि इसकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि जीरो तो तब होगी ना जब टेम्परेचर जीरो होगा। जब आप लोग करंट फ्लो कराते हैं तो टेम्परेचर जीरो हो जाता है क्या? नहीं, मतलब थर्मल वेलोसिटी है
थर्मल वेलोसिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ड्रिफ्ट होना शुरू होता है। थर्मल वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा है, देखो थोड़ा 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 थोड़ा, तो अल्टीमेटली वो यूं जाते जाते थोड़े टाइम में इधर पहुंच गया। तो यहां से यहां जो ड्रिफ्ट हुआ है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है। देखिए कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे यूं गया, फिर यूं गया, फिर यहां गया, फिर यूं आ गया, फिर मान लीजिए ऐसे चला गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे, तो अल्टीमेटली वो यहां से शुरू हुआ और यहां पे पहुंच गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट हुआ। इसलिए इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन सीधा नहीं जा रहे हैं, वो थर्मल, वो यूं ड्रिफ्ट हो रहे हैं। कैसे? पहले रेंडम मोशन कर रहे हैं, रेंडम मोशन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चूंकि उन पे फोर्स लग रहा है तो वो लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अब सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से हमें मिलता है करंट। और इलेक्ट्रॉन्स की इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, which means the velocity acquired by electrons due to influence of electric field is called drift velocity। तो आप पूछेंगे सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर गया 10 की पावर 5 से, यूं भी 10 की पावर 5 से, ये भी 10 की पावर 5 से, पर ड्रिफ्ट किधर हुआ? यहां से इस तरफ ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है, और इस तरफ ड्रिफ्ट हुआ तो ड्रिफ्ट होता है 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ये 10 की पावर 5 है, लेकिन आगे जो हल्का हल्का खिसक रहा है वो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। इतना स्लो इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट होता है, जिसकी वजह से हमें मिलता है करंट। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या आप मुझे बताएंगे कि फिर स्विच ऑन करते ही लाइट ग्लो क्यों हो जाती है? स्विच ऑन करते ही लाइट ग्लो क्यों जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्लो ड्रिफ्ट हो रहा है? इसलिए क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में होते हैं कि बल्ब के फिलामेंट पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जरा सा फील्ड मिलते ही बल्ब के फिलामेंट में प्रेजेंट हो जाते हैं और तुरंत हमें लाइट जो ग्लो हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि करंट सर्किट में फ्लो हो जाता है। बात समझ गए? ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स के पास आ गया, तो इसका मतलब कि एक फोर्स आ गया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो एक फोर्स आ गया हमारे पास। अगर फोर्स कहीं पर लगता है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन लगता है। अगर फोर्स कहीं पर लगता है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सेलरेशन लगा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सेलरेशन लगा हुआ है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो लगातार बढ़नी चाहिए। तो पहले साइकिल में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड थी, दूसरे साइकिल में पहले से ज़्यादा तेज चलना चाहिए, तीसरे साइकिल में और ज़्यादा तेज चलना चाहिए, चौथे में और ज़्यादा तेज चलना चाहिए। एक्सेलरेशन है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी तो करंट भी लगातार बढ़ना चाहिए। इसका मतलब कोई भी सर्किट तुरंत ब्लास्ट हो जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ेगा, रेट ऑफ फ्लो अपॉन टाइम, इलेक्ट्रॉन की स्पीड हर बार ज़्यादा होगी तो टाइम उतना ही कम होगा, टाइम कम होगा तो करंट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट जो होता है वो बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो करंट हर बार ज़्यादा होना चाहिए, तो हमें कांस्टेंट करंट क्यों मिलता है सर्किट में? ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में। थैंक यू।